होने के बाद में फिर 9-10 महीने के बाद में वहाँ पर जब अपने मायके के लिए वो जा रही थी देवदाह के लिए, तो है सबसे वाली काली तो वहाँ पर जन्म हुआ और जन्म के बाद में बताया गया है कि तथागत गौतम बुद्ध जो सिद्धार्थ के रूप में जन्म लिया था, तो जन्म होने के बाद में ही वो 7 कदम चले थे। तो ये कदम दर्शाए गए हैं, आप लोग आगे दर्शाया गया। और उसके बाद में तथागत गौतम बुद्ध धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो उनको धनुष चलाना सिखाया गया। तो बहुत ही धनुर्धारी भी वो थे। तो ये धनुष की मुद्रा में उनकी फोटो है, तो आप लोग देखेंगे। और उसके बाद में सिद्धार्थ नगर भ्रमण करने के लिए जाओ। जी जी। तो उनके पिताजी ने महाराजा सुद्धोधन ने कहा कि तुम नगर भ्रमण करने के लिए जाओ। तो नगर भ्रमण करने के लिए जब वो घर से निकले जी, तो उनका जो साथी छंदक था, तो और ये घोड़ा कंथक है और ये साथी छंदक है, तो निकले। तो छंदक से तो सिद्धार्थ गौतम ने पूछा कि ये सामने क्या जा रहा है। बूढ़ा व्यक्ति है, एक कमज़ोर व्यक्ति है और एक अर्थी में जा रहा है। तो इसके बारे में जब सिद्धार्थ गौतम को छंदक ने बताया ऐसा जीवन सत्य की खोज करेंगे, और उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद में उन्होंने अनोमा नदी पार के बाद में अब वो जंगल को भ्रमण करने के लिए चले गए। जब वो मरने की कगार पर बिल्कुल आ गए, तो उन्होंने खीर खाई, और खीर खाने के बाद में उनको ज्ञान हुआ कि जब तक मेरा जीवन अगर है कुछ नहीं कर सकते, तो जीवन को बचाने के लिए खाना तो पड़ेगा। और उसके बाद में उनको बुद्धत्व का लाभ हुआ। और जब उनको लाभ हुआ, धीरे धीरे ये मार की सेना उनको सताने लगी जब वो ध्यान कर रहे थे, लेकिन उसने भी कुछ नहीं कर पाया। तो जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, ज्ञान प्राप्त होने के बाद में उन्होंने कहा कि ये इतना बड़ा ज्ञान है, ये किसको पहले बताया जाए, कौन इसको सुनेगा, कौन इसको समझेगा। तो उन्होंने चक्षु ज्ञान से देखा कि वो सारनाथ में मौजूद है। तो वहाँ से बुद्ध चले और सारनाथ से ले जा रहे हैं। और वो सारनाथ में पहुँचे तो उनके साथियों ने जो उनको छोड़ दिया था, कहा ये बुद्ध धारा ये भ्रष्ट था, इसको हम बात नहीं सुनेंगे। लेकिन जैसे ही जैसे तथागत बुद्ध सामने आए और वो पांचों उनको नमन करने लगे, इतना उनके चेहरे पर तेज था। तो आप देखेंगे 5 तपस्वी यहाँ पर बैठे थे और भगवान बुद्ध के उपदेश को सुन रहे हैं। क्योंकि कितना सुंदर नज़ारा है, कितना सुंदर ये दृश्य है, आप लोग देख रहे हैं। और जब उनको ज्ञान मिला तो उन्होंने फिर ज्ञान को फैलाने के इधर उधर और आप लोग इधर उधर बनाए रहो। जब बुद्ध का ज्ञान होने लगा, तो जब चारों तरफ फैलने लगा, तो उनके जो विरोधी लोग थे उन्होंने कहा बुद्ध को हम ख़त्म करवा देंगे। तो ये नालागिर हाथी को शराब पिलाने के बाद पागल हाथी उनके पीछे छोड़ा गया, और पागल हाथी छोड़ने का कहा जब बुद्ध को ख़त्म कर देगा। लेकिन बुद्ध के सामने जैसे ही नालागिर हाथी पहुंचा, इस गाथा में भी कहा जाता है नालागिर गजबरा अतमत भूतम दावा की चक्कम सुनिश्चवा सुधारण तंग मैं तम उसे दुनिया जितवा मुनिंदो तंग तेसा होते जय मंगलानी, ये शब्द आता है। तो भगवान बुद्ध के सामने वो पागल हाथी नतमस्तक हो गया और उनकी शरण में आ गया। तो आप लोग देख रहे हैं बुद्ध जब उन्होंने शरीर को अपने छोड़ा तो कुशीनारा में गए और उन्होंने इस तरह से इसी मुद्रा में अपने शरीर को छोड़ दिया। ये पूरा नज़ारा दिया गया है जर्मनी बुद्ध विहार में। तो आप देखेंगे बहुत सुंदर नज़ारा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ये जो पूरा नज़ारा है तो आप लोग देखेंगे, ये बहुत अच्छा जर्मनी बुद्ध विहार का पूरा नज़ारा दिया गया है, बहुत सुंदर है। ऐसा भी इसको देखें। नमस्कार, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भी नमो बुद्धाय। जो आपने इतनी सारी जानकारी बताई है और